जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम पाचन तंत्र के पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने पाचन तंत्र मुख गुहा तक बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी तक कवर किए हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किए थे। ये पार्ट 1 का है। ठीक है, पार्ट 1। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें पिछले वीडियो में ही हमने बताए थे कि अगले वीडियो में हम दांत का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 2, जिसका टॉपिक है दांत। जिसका टॉपिक क्या है? दांत, टीथ। दांत क्या है का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दांत क्या है? पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जिसका कार्य क्या है? कार्य यानी इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, इसका कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फाड़ना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फाड़ना, काटना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, ताकि हम भोजन को आसानी से निगल सके और भोजन आसानी से पच सके। ठीक है दोस्तों, दांतों का अध्ययन यानी कि इसका अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। दांतों का अध्ययन, इसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। इसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। इसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक, ये कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट टिक कीजिएगा ओडोंटोलॉजी। ठीक, दांत मुख गुहा में दोनों जबड़ों के ऊपर, जैसे ये दोनों जबड़ों के ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि दोनों जबड़े जैसे इस टाइप का होता है जबड़े। ठीक है, इसमें इस टाइप का दांत रहता है। ठीक है, एक मिनट, दांत इस टाइप से रहता है। इस टाइप से दांत रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये जो जबड़ा है, ठीक है, एक मिनट, जैसे ये जो जबड़ा है, कुछ दांत हमें दिखाई देता है। ठीक है, और कुछ दांत जैसे इस टाइप का रहता है दांत। ठीक, तो ये दांत हमें नहीं दिखाई देता है, जो कि जबड़ा में धंसा हुआ रहता है। ठीक, तो जो दांत हमें दिखाई देता है, जैसे ये दांत हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शिखर। ठीक है, इसको कहेंगे शिखर। ये हमें दिखाई देता है, इंग्लिश में क्राउन। ठीक, CROWN। ठीक, और जो हमें नहीं दिखाई देता है, जो धंसा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं रूट। रूट यानी कि जड़। रूट यानी कि जड़। ठीक है, और इसके बीच में जो रहता है, एक मिनट,
और इसके बीच में जो रहता है यहाँ, ये पतला सा रहता है, इसको हम कहते हैं ग्रीवा यानी कि नेक। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवा। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको ग्रीवा यानी कि नेक, NECK। ठीक, यहाँ तक हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दांतों के निर्माण। ठीक है, दांतों के निर्माण यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, दांतों का निर्माण में किसका ज़्यादा योगदान रहता है वो देखते हैं। ठीक है, इसका निर्माण। दांतों का निर्माण देखते हैं। दांतों के निर्माण में 85% यानी कि 85% रहता है, 85% रहता है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों के निर्माण में 85% कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद 10% इसमें रहता है, 10% इसमें 10% रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और शेष बाकी जो भी है वो रहता है इसमें, शेष इसमें रहता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इससे तो हमें यह पता चलता है कि दांतों में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, दांतों में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं दांतों का क्षरण। ठीक है, यानी कि दांतों का टूट फूट। ठीक, यहाँ से हम देख लेते हैं दांतों का क्षरण। दांतों का क्षरण, दांतों का क्षरण यानी टूट फूट। ठीक है, दांतों का क्षरण यानी टूट फूट। दांतों का क्षरण फ्लोरीन के कमी के कारण होता है। यह किसके कमी के कारण होता है? फ्लोरीन। दांतों का क्षरण फ्लोरीन के कमी के कारण होता है, फ्लोरीन के कमी के कारण। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? दंत क्षय या फ्लोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? दंत क्षय या फ्लोसिस नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। इसे हम दंत क्षय या फ्लोसिस, FLOSIS, फ्लोसिस नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लोसिस नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दांतों के भीतरी गुहा, दांतों के भीतरी गुहा को हम क्या कहते हैं? मज्जा गुहा, यानी कि दांतों के भीतरी गुहा को हम कहते हैं मज्जा गुहा। मज्जा गुहा, भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी। इसको क्या कहते हैं? पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक, दांत के 2 लेयर होते हैं। ठीक है, दांत का 2 लेयर होता है। दांत का 2 लेयर होता है जो कि आपको हम अभी दिखाते हैं। 1 मिनट, ये रहा। दांत का 2 लेयर होता है जो कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट लेयर जो है ये क्या है? ये है इनामेल। ये सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है। ठीक है, इनामेल सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, सबसे कठोर भाग होता है। ठीक, ये है दंतास्ति, यानी कि ये बीच का जो हिस्सा है ये क्या है? ये दंतास्ति है। और ये ऊपर वाला जो है व्हाइट वाला,
ये क्या है, इनामेल। ये सबसे कठोर भाग, दांतों का रक्षा भी यही करता है, ठीक है। दांतों का रक्षा कौन करेगा, इनामेल, ठीक। और ये दंतास्ति है। ये जो इनामेल है ये 98% कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। ये कमज़ोर भाग होता है दांतों का, ये दंतास्ति कमज़ोर भाग होता है, ठीक। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ या कठोर भाग कौन सा है, तो आपको टिक करना है इनामेल, ठीक। दोस्तों ये जो दंतास्ति है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दंतास्ति है यानी कि डेंटाइन, ये इसके नीचे जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मज्जा गुहा। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, मज्जा गुहा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी। मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं दांतों का प्रकार। दोस्तों एक चीज़ पता है आपको कि कुछ दांत ऐसे होते हैं कि जो आते हैं पहली बार, उसके बाद टूटते हैं, फिर दोबारा आता है। तो यानी हम ये बात करें कि निकलने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी निकलने के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निकलने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, निकलने के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक में है, पहले जो दांत आता है और टूट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायफियोडोंट। उसको कहते हैं डायफियोडोंट। उसको हम कहते हैं डायफियोडोंट, ठीक है। यानी इसका हिंदी होता है, एक मिनट, दोनों एक ही साइड लिख देते हैं, ठीक है। 1 नंबर में होता है डायफियोडोंट, ठीक। इसका हिंदी होता है द्विवारदंती, ठीक है। इसका हिंदी होता है द्विवारदंती, ठीक। और 2 में होता है, 2 नंबर में होता है मोनोफियोडोंट, ठीक है। मोनोफियोडोंट, ठीक। मोनोफियोडोंट इसको कहते हैं हम एक बार दंती, ठीक। ये है द्विवारदंती, इसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक। यानी डायफियोडोंट, हम बार बार हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखेंगे, किसी एक से काम चला लेंगे, ठीक है। डायफियोडोंट यानी द्विवारदंती, ऐसा दांत जो 2 बार आता हो, ठीक है। कितने बार आएगा ये 2 बार आएगा, ठीक है। इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम दूध का दांत कहते हैं। ऐसा दांत जो 2 बार आता हो उसे क्या कहते हैं, डायफियोडोंट, ठीक है। इसको हम दूध का दांत भी कहते हैं, दूध का दांत, ठीक है। इसको हम दूध का दांत भी कहते हैं। इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या होती है 20, यानी डायफियोडोंट की संख्या कितनी होती है, 20। एक बार आता है, टूट के दोबारा आता है, यानी कि 20 गुना 2 कितना हो गया, ये 40, ठीक है, यानी 40। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है मोनोफियोडोंट।
मोनोफियोडोंट। ठीक, दूसरा है मोनोफियोडोंट। इसका क्या है, ये एक बार आता है। ठीक है, ऐसा दांत जो एक बार आता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोनोफियोडोंट। ठीक, इसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। इसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि ये एक ही बार आता है, टूटने के बाद दोबारा नहीं निकलता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसकी संख्या कितनी है। ठीक, इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या है टोटल 12। ठीक है, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मानव को पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलता है। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं, मानव को पूरे जीवन काल में डाइफियोडोंट 20 था, यानी 20। एक बार टूटा दोबारा आया 40। ठीक है, उसके बाद मोनोफियोडोंट 12 था। मोनोफियोडोंट की संख्या 12 और ये एक ही बार आता है, तो ये कितना हो गया 40 + 12। ठीक है, यानी 40 + 12। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 52। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर सवाल में पूछ देता है। ठीक है, मानव को पूरे जीवन काल में टोटल कितने दांत निकलते हैं 52, यानी 52 दांत टीथ निकलता है। ठीक, ये जो दांत अभी हमने पढ़े हैं ये निकलने के आधार पर होता है मानव दांत 2 प्रकार के। ठीक है, अब देखते हैं कार्य और संरचना के आधार पर। कार्य और संरचना के आधार पर, कार्य और संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले हम सबका नाम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहला है इंसीजर। पहला है इंसीजर्स, इसको हम कहते हैं कृंतक। इसको क्या कहते हैं कृंतक, यानी कि काटने वाला। ठीक है, दूसरा है केनाइन। केनाइन है, दूसरा है केनाइन। ये सब का आपको पीपीटी अच्छा से मिलेगा ताकि आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन पे अपने हाथ से लिख रहा हूँ। ठीक, केनाइन, इसको हम कहते हैं रदनक। ठीक, लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एक पीपीटी मिलेगा, सबका पार्ट वाइज आप आराम से उसको बना सकते हैं, बढ़िया से नोट्स बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैनाइन के बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर, इसको हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ठीक, अग्रचवर्णक। इसको हम कहते हैं अग्रचवर्णक। 4 नंबर में होता है मोलर। ठीक है, इसको हम कहते हैं चवर्णक। चवर्णक। ठीक, तो चलिए अब हम
एक स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रहा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ये करके दिखाता देता हूँ। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, ये जो दांत है आगे का 4 गो, ठीक है, ये आगे का 4 तीत जो है, ये, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। आगे का 4 तीत जो है, ये और ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कृंतक। अभी जो हम पढ़े थे कृंतक, ये आगे का ये 4 गो जो है, देख रहे हैं मेरा निकला हुआ है, ठीक है, ये दोनों, ये चारों को, ठीक है, क्या कहते हैं? कृंतक। ठीक, ये काटने का काम करता है। ठीक, और उसके बाद ये जो है, ये दांत, ये यानी कि ये निकला हुआ ये, ठीक है, ये, इसको हम कहते हैं कैनाइन यानी कि रदनक, ये जो रेड वाला है, ठीक है। उसके बाद है प्रीमोलर, ठीक है, इसका काम है किसी चीज़ को फाड़ना। ये मांसाहारी जानवर में बड़ा होता है। रदनक ये क्या होता है कि ये मांसाहारी जानवर में बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक, जैसे आप शेर को देख लीजिए, उसके बाद कुत्ता का भी बड़ा ही रहता है। ठीक, और इसका काम होता है काटना। ठीक, और हाथी का जो 2 दांत बाहर रहता है दोस्त, वो जो है वो केनाइन नहीं है, वो ये दोनों है, ये वो इंसीजर, ठीक है, हाथी में इंसीजर ही रहता है बाहर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रीमोलर, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रीमोलर यानी कि ये जो 2 है ना, प्रीमोलर यानी कि ये दोनों, वैसे हमने लगाया हुआ है टिक, आप देख सकते हैं। जैसे ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? प्रीमोलर है, यहाँ से देख सकते हैं। ये अग्रचवर्णक यानी कि जो पीछे का ये 3rd मोलर है, उससे पहले है, उससे आगे है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। यानी ये दांत क्या करता है? इसका कार्य है भोजन को चबाना, ठीक है, इसका कार्य क्या है? भोजन को चबाना। ठीक, और उसके बाद ये थोड़ा मैंने, ये जो है ये है मोलर, एक मिनट, ये जो है मोलर, MOLAR, मोलर चवर्णक, इसकी संख्या कितनी होती है? 3, ठीक है। और प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2, जो कि आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं। प्रीमोलर यानी ये दोनों जो है, एक मिनट, प्रीमोलर यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? प्रीमोलर, इसकी संख्या कितनी है? 2, ठीक। और ये इंसीजर की संख्या कितनी है? 4। तो सबको हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ आपने सबको देख लिया है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहले था क्या? इंसीजर, ठीक। इसको हम कृंतक कहते हैं। इसका कार्य है भोजन को काटने का, ठीक है। इंसीजर यानी आई, इसकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक। दूसरे नंबर में क्या था? कैनाइन, दूसरे नंबर में कैनाइन्स यानी सी, इसकी संख्या कितनी है? 2, ठीक। उसके बाद क्या था? उसके बाद था प्रीमोलर, यानी कि PM, ठीक। इसकी संख्या कितनी था?
इसका संख्या था 4, ठीक। उसके बाद है मोलर, इसका संख्या कितना है, इसका संख्या है 6, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। अब हम एक बार देखते हैं दांत के फार्मूला जो बनाएंगे उसके लिए हम देखते हैं ये यूजफुल कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं जैसे ये है, ठीक। इसको हम पहले साफ कर लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक। आप पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक। इसको साफ किए। अब हम देखते हैं कि ये जो है सेम जो इधर है ना, ये वाला पार्ट को अगर हम डिवाइड कर दें, 1 मिनट, ये वाला पार्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 इंसीजर इधर है, 2 इंसीजर इधर है, ठीक है। एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर है, 2 प्रीमोलर इधर है, 2 प्रीमोलर इधर है, यानी कि सेम प्रोसेस है। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। देखिए दांत का जो फॉर्मूला होता है वो यहीं से बनता है, 1 साइड का लीजिए और 2 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। दांत का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं इसको, 1 मिनट, दांत का जो फार्मूला है क्या होता है, ऊपर और नीचे। दांत कैसे है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये फार्मूला आपको लिखा मिलेगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, ये वयस्क का मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो आदमी जवान होता है उसका बता रहा हूँ। ये इंसीजर कितना है, 2, ठीक है। उसके बाद कैनाइन कितना है, 1, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर है 2, ठीक। उसके बाद थर्ड मोलर, ये जो थर्ड मोलर है ना दोस्त, ये जल्दी निकलता नहीं है, ये जो थर्ड मोलर है ना ये जल्दी निकलता नहीं है, ये 24 साल के बाद ही आता है। और बच्चों में ये प्रीमोलर जो है ना, बच्चों में ये प्रीमोलर जो है ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, ये नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक। इसीलिए अभी मैं वयस्क का बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होगा, वयस्क का बता रहा हूँ। तो थर्ड यानी कि मैं कहाँ गया, ये इंसीजर लिया 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, उसके बाद थर्ड मोलर 3, ठीक। और सेम नीचे भी होगा, इसके नीचे सेम होगा, ठीक है, सेम, ठीक। और इसको 2 से गुना कर दीजिए। ये जरूरी नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि 1 साइड यानी कि जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है, इसीलिए हम इसको 2 से गुना नहीं, यानी कि सीधा बात करें तो मानव दांत का जो फार्मूला है वो सिर्फ यही होगा, ठीक है। मानव दांत का फार्मूला सिर्फ यही होगा, ठीक। मानव दांत का फार्मूला सिर्फ यही होगा, ठीक। इसको हम देखिए पुराने के लिए बता रहे हैं, कितना होता है देखिए, 2 2 1 3 2 2 1 3 2 5 3 8 8 दूना 16 दूना 32 हो गया ना, ठीक है। इसी तरह हम बच्चों में देखते हैं, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट, नहीं तो वैसे पीडीएफ आपको मिलेगा, ये पीपीटी आपको मिलेगा, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। उसके बाद मैं बच्चा का समझाता हूँ उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, 1 मिनट, बच्चों में क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि बच्चों में इंसीजर होगा, ठीक है, ऊपर तथा नीचे, ये मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है। बच्चों में क्या होता है कि इंसीजर रहेगा, ये दोनों रहेगा, कैनाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमोलर नहीं रहेगा, बच्चों में प्रीमोलर नहीं रहेगा, यानी कि 0। उसके बाद थर्ड मोलर जब आदमी को 20 साल के बाद आता है तो वो बच्चा तो रहता नहीं है, तो यानी कि थर्ड मोलर भी 2 ही रहेगा, ठीक है। थर्ड मोलर नहीं रहेगा, यानी कि ये मोलर का जो है वो 2 ही रहेगा, क्योंकि थर्ड मोलर उसमें नहीं रहता है, ठीक। तो नीचे भी सेम रहेगा,
ठीक, तो ये हो गया आपका बच्चों का फॉर्मूला। ठीक, अब मैं दिखा देता हूँ इसका पीपीटी दिखा देता हूँ। ये है मानव दांत। ठीक है, मानव दांत का, जिसको आप देख के एक पीडीएफ बना सकते हैं अपना नोट्स। ठीक, उसके बाद हम दूसरा दिखाते हैं। दूसरा मैंने बनाया है जो पीपीटी, वो ये देख लीजिए आप। यहाँ से आप क्या करते हैं, कर सकते हैं, आप नोट्स अपना बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ दांत निकलने के आधार पर दिया हुआ है। ठीक, और तीसरा भी मैं दिखा देता हूँ अभी पीपीटी आपके लिए जो बनाया है। तीसरा पीपीटी ये रहा, जो मानव दांत। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख के बना सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट वाला दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट वाला दिखा देता हूँ, वो जो बना। उसके बाद मैं लास्ट वाला दिखा देता हूँ, फार्मूला, डेंटल फार्मूला। ठीक, उसके बाद ये है। ठीक, इसको देख के आप बना सकते हैं। यहाँ पे एडल्ट का मतलब है, यहाँ पे एडल्ट का मतलब है यानी कि जवान। ठीक है, चाइल्ड का मतलब है बच्चा। ठीक है, ये तीत फार्मूला है यानी दांत। नेक्स्ट वीडियो में हम लार ग्रंथि के बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।